हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं लव सॉन्ग के पार्ट 9। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो और जान के बीच में जो फाइट हुआ था वो सबको सॉर्ट आउट हो जाता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अब आगे की स्टोरी। शाम के वक्त जाम कुछ मेडिकल बुक्स पढ़ रहा था। ईबो भी अपने लव सॉन्ग के बारे में लिख रहा था। वो कुछ देर बाद हुसू को ईमेल से उसका लिरिक्स सेंड कर देता है और कुछ देर भी उसका रिप्लाई आ जाता है कि ये गाना बहुत अच्छा है। जहान फाइनली अपनी किताब को साइड में रखकर ईबो के पास आकर बैठ जाता है और दोनों वाइन पीने लगते हैं। ईबो तो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली जहान उसके बाहों में था। अब उसे अकेला नहीं सोना पड़ेगा। ये तो उसकी आदत ही बन गया था कि जहान उसके आसपास रहे और बस यही होप कर रहा था कि ये आखिरी बारी होगा कि जहान उसे पनिशमेंट कर रहा है। इससे तो यही अच्छा होगा कि जहान उसे स्लैप मार दे। आखिरकार ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। ईबो और जहान जब से साथ रहते हैं कभी भी ईबो जहान को इतना ज़्यादा गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। वो किसी पर भी इतना गुस्सा नहीं होता था और अपने दिल से प्रॉमिस करते हुए कहता है आज के बाद वो जहान को कभी गुस्सा भी नहीं दिलाएगा। ईबो अपने डैड की बातों को याद करने लगता है कि उसके डैड ने कहा था कि जेलेसी का पावर इतना है कि जो तुम्हारे सामने जो इतना ज़्यादा स्वीट और चीयरफुल दिखता है वो जेलेसी के बाद वो तुम्हें अपना असली रूप दिखाएगा। अब बेड टाइम पर ईबो जहान का वेट कर रहा था। जैसे ही जहान बाथरूम से बाहर आता है ईबो जहान के हाथ को पकड़कर अपने बेडरूम में ला देता है और उसे अपने बेड पर सोने के लिए कहता है। वो रात वो दोनों एक दूसरे को कटल करते हुए सोते हैं। ईबो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है और खुश भी हो जाता है। अब उस इंसिडेंट को 2 हफ्ते हो चुके थे। जान और ईबो अब दोनों साथ हो गए थे जैसे एक कपल की तरह। अब भी वो दोनों की ड्यूटी डिफरेंट टाइम पर होता था। दोनों की शिफ्ट अलग होता था मगर कभी भी जान नाइट शिफ्ट नहीं करता था। वो दोनों रात में साथ रहते थे। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो दोनों साथ में उसे फेस करते थे। वो दोनों फिजिकली भी करीब आ चुके थे मगर ईबो अभी भी चाहता था कि वो जहान को अपनी फीलिंग कन्फेस करे। वो ऑफिशियली उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता था जैसे वो दोनों एक दोनों के हाथ पकड़कर जैसे बाहर जा सके। दोनों की रिलेशन जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसीलिए वो बस वेट कर रहा था कि कब उसे वो ऑफिशियली प्रपोज करे। दूसरी तरफ उसका लव सॉन्ग भी पूरी तरह फिनिश हो गया था। वो अभी हफ्ते में 3 बार उसे रिहर्सल कर रहे थे। वो सॉन्ग अब पूरी तरह पेपर था नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। बस वो अपने मन में यही होप कर रहा था कि वो सॉन्ग जान को पसंद आए और वो उस सॉन्ग को समझ पाए। अब परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है। सभी बैक रूम में बैठे हुए थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे मगर संज्ञान वहाँ पर नहीं था। ईबो तो बहुत ज़्यादा नर्वस था। हुसुक उसे इनकरेज कराता है और उसे काम डाउन करवाता है। कुछ देर बाद संज्ञान उन लोगों के पास आकर कहता है वो अपने मैनेजर से बात कर चुका है कि वो लोग और कुछ देर तक गाना गाने वाले हैं। यांग चेंग के साथ उसने सब कुछ प्लानिंग कर चुका है। ईबो और उसके सारे बैंड मेंबर उसकी बातों का कुछ भी नहीं समझ पाते। उससे कुछ पूछे उससे पहले ही उनका परफॉर्मेंस का अनाउंस हो जाता है तो वो सभी स्टेज पर चले जाते हैं। ईबो तो पेट बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो जान की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहा था, खुश नहीं था। उसे क्या हुआ है? ईबो तो उसे उस स्टेज को छोड़कर उसके पास जाकर पूछना चाहता था मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो अपना परफॉर्मेंस करने लग जाते हैं। जैसे ही ब्रेक का टाइम आता है तो ईबो दौड़कर जान के पास जाता है। उसे लिखते हुए कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? जान कहता है मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुम जाओ मज़े करो। मगर ईबो को पता है कि कुछ तो हुआ है। उसके आंखों से लग रहा है तो कुछ तो गलत हुआ है। वो जब घर जाएगा तो उसे ज़रूर पूछेगा क्या वो इतना सैड क्यों है। ईबो तो बस जान के पास ही रहना चाहता था मगर उसका परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है तो वो स्टेज पर चला जाता है।
अब वो अपना लास्ट सॉन्ग अनाउंस करते हुए कहता है, ये मेरा लव सॉन्ग है, ये मैं किसी स्पेशल पर्सन के लिए लिखा है जो मैं उसे सुनाना चाहता हूँ। और बस जान की तरफ देखता है, जान ये बस तुम्हारे लिए है, बस तुम उसे समझ पाना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। ये कहकर वो गाना गाने लगता है। उस सॉन्ग का लास्ट लाइन था, मैं तुम्हें पहले कभी भी नहीं कह पाया, मगर मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ईबो गाना गाते वक्त उसकी नज़र बस जान के ऊपर था। जान जो उसे सैड से देख रहा था। जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होता है तो संज्ञान स्टेज से जंप करके एक यंग वुमेन को उसके पास भेज देता है, जो माइक्रोफोन लेकर बड़ी जोर से कहता है कि ये सॉन्ग मेरे लिए है। ईबो तो पूरी तरह घबरा जाता है कि क्या कह रहा है, ये गाना तो उसने जान के लिए लिखा है। तो वो उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद वो बाहर की तरफ देखता है, जान जो वहाँ पर नहीं था। तो वो स्टेज से जंप करते हुए बाहर की तरफ दौड़ने लगता है। वो स्टाफ एरिया जाता है, जैंग चेंग के ऑफिस पर भी जाता है, मगर जान वहाँ पर नहीं था। तो वो अपने बैक रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर हुसुक संज्ञान को डांटते हुए कहता है, हाँ तुम इतना स्टूपिड कैसे हो, तुमने ये सब क्या किया, तुमने इतनी अधिक गलती करने की कैसे हिम्मत की। ईबो उन दोनों के बीच में आते हुए कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन करो। संज्ञान डरते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। उत्सुक तो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम सारी बातें एक्सप्लेन करो। और वो ईबो की तरफ देखते हुए कहता है, संज्ञान ने जाकर जान से कहा है कि तुम ये लव सॉन्ग उस बीच के लिए लिखे हो। ईबो तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो संज्ञान के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम मेरे बीच में क्यों आते हो। संज्ञान नर्वस होते हुए कहता है, तुम कभी भी किसी के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आए थे, मगर उन 2 परफॉर्मेंस में मैंने देखा है तुम उस लड़की के पास बैठे हुए थे, इसीलिए मुझे लगा तुम उसे प्यार करते हो। अभी वो चिल्लाते हुए कहता है, वो सॉन्ग उस बीच के लिए नहीं था, वो जान के लिए था और किसी के लिए नहीं। अगर मैं आज जान को खो दिया ना, तो फिर मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपना गिटार लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है और रास्ते भर वो जान को बहुत सारा मैसेज लिखने लगता है कि उसने कोई भी गलती नहीं किया है, मगर जान उसका मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। दूसरी तरफ संज्ञान भी ईबो को मैसेज लिखता रहता है कि ये सब उसकी गलती थी, वो बस तो ईबो को हेल्प करना चाहता था, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत हो। ईबो पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क करते हुए दौड़कर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है और गिटार को साइड में रखकर बुलाने लगता है, जान 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 तुम कहाँ पर हो। वो जैसे ही देखता है जान का रूम का डोर ओपन है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो उस रूम की तरफ दौड़ के जाकर जान को गले लगा लेता है। जान कन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्या हुआ। वो नर्वसली कहता है, मुझे लगा तुम यहाँ से चले गए क्योंकि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। संज्ञा ने तुम्हें कहा वो सॉन्ग उस बीच के लिए है, मगर ऐसी बात नहीं है। जान उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। ईपो कहता है, जान जान तुम सडनली मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुम वहाँ से भाग क्यों आए। जान कहता है, आई एम सॉरी, मेरे सारे कपड़े पर बियर गिर गया था, इसीलिए मैं घर पर चेंज करने के लिए आ गया था। ईपो सहाय करते हुए कहता है, मुझे लगा तुम वहाँ से भाग गए उस संज्ञान के वजह से, जो तुम्हें ये कहा कि वो सॉन्ग मैं उस बीच के लिए गाया था। जैन हंसते हुए कहता है, वो सॉन्ग तो तुम्हारे और मेरे लिए था, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा। जब मैं उस सॉन्ग की लिरिक्स सुना था तभी मैं समझ गया था कि वो सॉन्ग कोई लड़की के लिए नहीं है, मुझे वो सॉन्ग के बारे में अच्छे से पता था। ईबो नर्वसली कहता है, तो फिर तुम क्या सोचते हो। जहान कहता है, वो सॉन्ग बहुत अच्छा था और उसकी लिरिक्स तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था
और उसकी मेलोडी पूरी तरह परफेक्ट था। मगर मुझे लगता है तुम उस गाने से मुझे कुछ सुनाना चाहते थे। इब्बो अपना सर हिलाने लगता है। जान अपने दोनों हाथों को इब्बो के नेक के कारण घुमाते हुए उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता तो हम लोग आज एक डिफरेंट प्लेस पर होते। अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करता तो मैं तुम्हारे करीब कभी भी नहीं आता। मैं तुम्हें कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर नहीं लेके जाता। इब्बो जान की तरफ स्ट्रेटली देखते हुए कहता है, जान जान मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ हम लोग रिलेशनशिप में आ जाए। क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो? जान एक बड़ी सी स्माइल देते हुए किस करते हुए कहता है, मुझे लगा हम दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। ये करते हुए वो गिगल करने लगता है। इबो कहता है, मगर मैं तुम्हें अपनी जुबान से ऑफिशियली प्रपोज करना चाहता था। और बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहता है, देखो मैंने कह दिया, आज से हम दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कहकर जान के फेस में किस करने लगता है। इबो कहता है, जान जब हम क्लब पर जा रहे थे तुम बहुत ज़्यादा खुश थे, मगर परफॉर्मेंस से पहले तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों थे? जान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सैड नहीं था, मैं बस नर्वस था और थोड़ा सा एक्साइटेड। संज्ञा ने जब कहा कि तुम लव सॉन्ग गाने वाले हो, उसी वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैं सैड नहीं था, डोंट वरी। इब्बो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि संज्ञान को इस बारे में अब कुछ भी नहीं कहेंगे। उसे थोड़ा सा पनिशमेंट देना ही चाहिए। उसे फिर से इबो की लाइफ में इंटरफेस करने की कोशिश की थी, तो उसे थोड़ा सा पनिशमेंट तो चाहिए।